जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका अपना गणेश राणा। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज अपन चर्चा करने वाले हैं कक्षा 9वीं के अध्याय 2 वास्तविक संख्याएं, जिसमें परिमेय व अपरिमेय संख्या के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। उसी का प्रश्नावली एक आज स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन उसके पहले एग्जाम्पल नंबर 1 को समझ लेते हैं, क्योंकि उस प्रश्नावली में यह जो एग्जाम्पल है, इससे रिलेटेड जो प्रश्न रहेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। उदाहरण नंबर 1 क्या लिखा है? 1.555 और डॉट 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 करके गया है। इसका मतलब क्या है? अगर इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है तो हम उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर में बार लिख देते हैं। तो बार का अर्थ यही होता है कि वह 5 जो है अनंत तक जा रहा है, मतलब इसका डिवाइड करने पर कोई फिक्स वैल्यू मिल ही नहीं रहा है, 5 ही आ रहा है, तो वो कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न क्या कहता है? 1.555 जो डॉट 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 है उसको अपन 1.5 का बार भी लिख सकते हैं, जो कि 5 कंटिन्यू आगे बढ़ता रहेगा। उसको हमको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, एक रहता है P/Q के रूप में परिवर्तित कीजिए और एक रहता है व्यक्त कीजिए। हालांकि दोनों सेम है, लेकिन यदि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिले कि किसी की संख्या में बार लगा हो, इसका मतलब वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसका कोई फिक्स मान नहीं निकल के आएगा। तो उस स्थिति में हमको P/Q के रूप में कैसे लिखते हैं वो समझना है। और अगर आपका फिक्स वाला रहेगा तो वो तो एकदम ईजी है, क्योंकि दशमलव के बाद जितने संख्याएँ हैं, एक दशमलव की जगह में 1 लिखो, जितने संख्या रहते हैं वहाँ पर उतने जीरो लगा दो बटे में, तो वो आपका उसका P/Q रूप मिल जाता है। लेकिन जब बार लगा हो तो वो क्या है, फिक्स जगह तक नहीं जाता है, तो वो बार बार रिपीट होता रहता है। तो जब वह रिपीट होता रहेगा तब की स्थिति में हमको कैसे सॉल्व करना है वो अपन इस वीडियो में सीखने वाले हैं, इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, जैसे तो सबसे पहले आपको जो प्रश्न में दिया रहेगा उसको आपको P/Q के रूप में मान लेना है। तो माना P/Q बराबर 1.555 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से आगे वो अनंत तक जाएगा क्योंकि बार लगा हुआ है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, आपको 3-4 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो ऐसा मिल सकता है कि 1.456, तो अगर तीनों में बार लगा है, मान लीजिए तीनों में बार लगा है, तो आपको क्या करना है? तीनों में बार लगा है, इसका मतलब क्या है कि 1.456 456 456, इस प्रकार से वो कंटिन्यू आगे बढ़ता रहेगा। मतलब 456 456 456 ही आते रहेगा, तीनों में बार लगा है। तो ऐसा भी रहता है कि मान लीजिए 1.35 हो गया और सिर्फ 5 में बार लगा है, तो इसका मतलब क्या है, 1.3 और सिर्फ 5 वाला ही रिपीट होते होते जाएगा। ठीक है, ऐसा भी होता है कि 1.346 दो अगर रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, 1.3 4 6 4 6 4 6, इस प्रकार से 4 6 ही कंटिन्यू आगे बढ़ता बढ़ता जाएगा। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि दशमलव के बाद किस संख्या में बार लगा है नहीं लगा है उसको ध्यान देना है, उसके हिसाब से अपन गुणा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मानना है आपको, जो प्रश्न में दिया रहेगा उसी को मान लेना है। जैसे 1.555 दिया है या 1.5 का बार दिया हुआ है, तो मान लीजिए कि P/Q बराबर अपन क्या मानेंगे, 1.555 लिख दें। अब एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक के बाद एक संख्या रिपीट हो रहा है, तो हम एक जीरो लगाएंगे, तो संख्या कितना बन गया, 10। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष में 10 का गुणा करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको इस प्रकार से मिलता 1.35 मिलता, तब की स्थिति में हम क्या करते, सबसे पहले 10 का गुणा करते, तो 13.5 करके इस प्रकार से आंसर आता। और उसके बाद देखो, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है। देखिए, मान लीजिए कि 1.35 है, इसमें एक संख्या 3 है, दूसरा बार जो लगा है वो 5 है, दोनों में एक एक संख्या मिला। तो जब हम 2 बार कर देंगे ऐसे 10-10 का गुणा, तो वो दशमलव के सेम रूप में आ जाएगा। ठीक है, तब के केस में अपन क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, एक दशमलव के बाद 4 5 है, तीनों में बार लगा हुआ है, तो दशमलव की जगह में एक मानना, 3 संख्या में बार लगा है तो 3 जीरो लगाना। तो सबसे पहले आपको दशमलव के बाद वाला जो है सिमिलर आना चाहिए, वैसे आपको निकाल के लाना है। तो वैसे निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1000 का गुणा करना पड़ेगा, तब जाके वो दशमलव में 4 5 6 फिर से रिपीट होगा। ठीक है, उसके बाद अपन को सॉल्व करके माइनस करेंगे तो हमको इस प्रकार से मिल सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, जैसे ही मैं इधर भी 10 का गुणा करूंगा तो 10 P/Q मिल जाएगा, और इधर जैसे ही 10 का गुणा करूंगा तो आपको पता है, जैसे ही अपन 10 का गुणा करते हैं तो क्या होता है, एक जगह इधर आ जाता है। 100 का करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, 1000 का करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, 10,000 का करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, 1 लाख का करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, दशमलव इधर बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ
10 की गुणा जैसे ही किए तो ये 15.555 आ गया। और पहले क्या था, P/Q बराबर 1.555 था। तो दशमलव के बाद 5 से ही स्टार्ट हो रहा है, और इसको करने के बाद भी 5 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो दशमलव के बाद सेम संख्या से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी सेम संख्या से स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या कर देंगे, दोनों को आपस में घटा सकते हैं। मतलब इसको समीकरण नंबर 2 हमने माना, इसको समीकरण नंबर 1 माना। तो अब इस समीकरण में से समीकरण 1 को हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 से 0.5 वाला इधर जो अनंत तक है, इधर भी अनंत तक है, वो दोनों तो घट जाएंगे। और 15 में से 1 जाएगा तो आपको मिल जाएगा 14। आपको क्या मिल जाएगा, 14, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ देख लीजिए। और उसी प्रकार इसके बाएं साइड का देखेंगे तो ये 10 P/Q में हमने 1 P/Q को घटाया, क्योंकि बराबर की इधर वाला इसके साथ घटेगा, बराबर के उधर वाला उसके साथ घटेगा। तो इधर वाले को हमने घटाया तो हमको 14 मिला, और इधर वाला 10 में से 1 घटाएंगे तो हमको 9 मिलेगा। अब देखिए ये 9 जो है P/Q के साथ इंटू में है, इंटू में है तो बराबर की इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो उसी को P/Q बराबर अपन क्या लिख देंगे, 14/9, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। अर्थात कि 1.555 जो आपका बार लगा हुआ है, वह जो अपन P/Q के रूप में लिखना चाहें तो वह हमारा P/Q के रूप में क्या लिखाएगा, 14/9 के रूप में लिखाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, इसी से रिलेटेड जो आपके प्रश्नावली में क्वेश्चन है मैं उस पर पहले चर्चा करता हूँ, उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे प्रश्न नंबर 1 से, और फिर बाकी को मैं आप लोग को क्लियर करते करते आगे बढ़ूंगा। आज की वीडियो में अपन इसका एग्जांपल समझे हैं, तो इसी से रिलेटेड जो प्रश्नावली में क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा प्रश्नावली 1 से जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन, और किस प्रकार से दो भिन्नों के बीच में आपको परिमेय संख्या निकालने रहते हैं उसको सिखाऊंगा। चलिए, ये 3 प्रकार के क्वेश्चन पर अपन चर्चा कर लेते हैं आज, क्योंकि ये तीनों प्रकार से जो है लगभग सेम है, हल्का फुल्का अंतर है। तो इन तीनों प्रश्न मतलब 8, 9 और 10, इन तीनों प्रश्नों पर आज बात कर लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये 7 प्रश्न तक ऊपर के 7 प्रश्नों को बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए और पता कीजिए कि ये किस तरह के दशमलव रूप है। अब क्या बोला, ये दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए, मतलब जाहिर सी बात है जो आपको दिया हुआ है उसको आप भाग दीजिए दशमलव डाल के। तो दशमलव वाला भाग अब अगर आपको आता है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अब उसमें क्या ध्यान देना है, अगर दशमलव के बाद कोई फिक्स जगह में वह दशमलव रुक जाता है, जैसे 2 अंक 3 और 2 और 3 आ गया और 5 आ गया, या इतने में रुक गया, तो इतने में रुक गया तो यह जो है शांत दशमलव कहलाता है। शांत दशमलव, अगर दशमलव का मान जो है कहीं पर रुक गया तो वह शांत दशमलव। अगर कहीं पर 5 5 5 आते रहा है, या 2 3 4 2 3 4 या कुछ भी रिपीट हो रहा है मतलब वह अशांत है, शांत नहीं है। तो शांत नहीं है तो हम उसको अशांत दशमलव बोल देंगे, और अगर शांत है तो हम उसको शांत दशमलव बोल देंगे। तो वैसे ही आपको भाग देकर देखना है तीनों को, चारों को, और कौन सा शांत दशमलव है कौन सा अशांत दशमलव है ये आपको पता लगाना है। तो आशा करता हूँ कि अगर आप लोगों को भाग आता होगा तो आप इस शांत और अशांत दशमलव को बना लेंगे। तो अब मैं बात करता हूं प्रश्न नंबर 9 पर। तो निम्नलिखित दशमलव रूप को P/Q के रूप में व्यक्त करो। तो भाई देख लीजिए, इसमें किसी भी प्रश्न में आपको बार नहीं दिख रहा है। तो जब आपको बार नहीं दिखेगा तब आपको क्या करना है, ये क्या है 053 है, दशमलव है, तो बटे में दशमलव का जगह में 1 लिख देना। अब दशमलव के बाद कितने संख्या है, 2, तो इसको 2 संख्या इस प्रकार से लिख देना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, उसका दशमलव P/Q रूप हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसमें क्या करेंगे, दशमलव के जगह में 1 लिख देना, उसके बाद एक संख्या है तो 10 लिख देना, यही उसका क्या हो जाएगा, दशमलव रूप हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें क्या करना, दशमलव के जगह में 1 लिखना, और उसके बाद दो जीरो है, मतलब 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा देना, यही उसका दशमलव रूप हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें दशमलव की जगह में 1 लिख देना, उसके बाद 2 संख्या है तो यहाँ पर मतलब 2 अंक है तो वहाँ पर 2 जीरो लगा देना, और यही उसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको P/Q के रूप में निकालना रहेगा। कब, जब आपके दशमलव वाला जो संख्या दिया रहेगा उसमें बार न लगा हो तब। अगर बार लगा हो तो अभी जो हमने एग्जाम्पल सीखा है उसके हिसाब से सॉल्व करना है। जैसे ये जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं, उस प्रश्न को आपको जो अभी मैंने एग्जाम्पल बताया है उस एग्जाम्पल के हिसाब से आपको बनाने हैं, आपको उस हिसाब से सॉल्व करना है। देखिए इसमें आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन दिख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आपको ट्राई करके देखना है कि सही में बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। नहीं बनते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, 0.70। तो भैया हमको जानते हैं, सबसे पहले हम इसको P/Q के बराबर मानेंगे। तो P/Q बराबर 0.70। अब 70 में बार लगा है, इसका मतलब 70 रिपीट होता ही रहेगा। तो जब मैं सबसे पहले तो P/Q बराबर माना था, उसके बाद देखो 2 संख्या है जो कि 2 ही संख्या रिपीट हो रहा है, तो दशमलव के बाद 2 संख्या है मतलब, तो इसके मैं दोनों पक्षों में 100 का गुणा करूंगा। जैसे उसमें हमने किसका गुणा किए थे, एग्जाम्पल में 10 का गुणा किए थे, लेकिन इसमें दशमलव के बाद 2 संख्या जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर दोनों पक्षों में 100 का गुणा करूंगा,
ठीक है, 10 का गुणा करूँगा तो दिक्कत जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको दशमलव के बाद 7 0 ही फिर से कंटिन्यू लाना है। तो अगर मैं एक संख्या के साथ करूँगा 0707 आ जाएगा, जो कि उल्टा हो जाएगा। तो इसी वजह से मुझे 100 के साथ गुणा करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं इसका 100 के साथ गुणा करूँगा, 100 के साथ अगर गुणा किया तो वह जो दशमलव है वो फिर से 7070 कंटिन्यू आ जाएगा और इधर 70 आ जाएगा, तो 70.70 आएगा। अब मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दूंगा, तो 70 में से 1 जाएगा तो 69 आ जाएगा, और इधर दशमलव वाला तो पूरा कैंसिल हो ही चुका है, ठीक है। और 100 में से 1 PQ जाएगा तो 99 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा आपका? इसका आंसर निकल के आ जाएगा 70/99, और यही उसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको मौखिक में मैंने आपको बता दिया है, आपको क्या है एग्जाम्पल जैसे लिखे थे अपन, एग्जाम्पल में जो पढ़े थे उसी के हिसाब से जमा के आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपन दूसरा प्रश्न पर। इस प्रश्न पर इसमें लिखा है 8.39, जैसे हमने इसको सॉल्व किया वैसे इसको करेंगे। 3 9 दोनों में बार लगाया, मतलब 3 9 रिपीट होता ही रहेगा। तो सबसे पहले हम PQ बराबर क्या मानेंगे, 8.39 मानेंगे। अब उसका देखो दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो 100 के साथ फिर से गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 100 P/Q हो जाएगा। और जैसे ही 100 P/Q होगा, इसको हम गुणा कर देंगे, तो ये 839.39 रिपीट होता रहेगा। तो भाई दशमलव के बाद ये रिपीट हो रहा है, दशमलव के बाद ये रिपीट हो रहा है, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे, तो 100 में से आपका P जाएगा, 1 जाएगा, तो कितना जाएगा, 99 आ जाएगा, 99 P/Q। और इसी में क्या है 839 में हम 8.39 वाला तो कैंसिल हो जाएगा, और 39 में 8 को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 831 आ जाएगा। तो अगर मैं P/Q का मान निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा जी, 831/99, और यही आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। समझ आ गया क्या? आशा करता हूँ कि समझ आ गया होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दिया कि आंसर किस प्रकार से निकालने हैं। आपको उदाहरण से देख करके उनका मतलब लिखने का तरीका लेना है, और उसी के हिसाब से आपको जमा करके लिखना है। अब अगला प्रश्न आता है आपका ये तीसरा वाला, इसको थोड़ा सा बढ़िया से समझिए। देखो इसमें क्या दिक्कत आएगा भैया, लास्ट में ही सिर्फ बार लगा है, इसका मतलब 7 ही रिपीट हो रहा है, 1 2 स्टॉप है वहीं पर, लेकिन 7 बार रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले दशमलव के बाद 1 और 2 ये अलग ग्रुप का है, और 7 वाला अलग ग्रुप का है। तो सबसे पहले 1 के बाद 1 और 2, दशमलव के बाद 1 और 2 संख्या है, तो इस समीकरण को सबसे पहले मैं 100 के साथ गुणा करूंगा, उसके बाद दशमलव के बाद कितने में बार लगाए, 1 में, तो जब ये 100 P/Q बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी, 312.777 इस प्रकार से आएगा। अब मैं फिर से एक बार 10 के साथ गुणा करूंगा, तो ये 1000 P/Q आ जाएगा, और ये 7 इधर आ जाएगा, तो 3127.777 ये रिपीट होता जाएगा। अब इसमें से हम इसको हटा देंगे, तो 1000 में 100 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 900 P/Q बचेगा। और इधर हम इतने में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 0.7 वाला तो पूरा कैंसिल, तो भैया क्या बचा, 3127 में 312 को हटा देना है, तो 7 में से 2 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 5 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 में से 3 नहीं जाता है तो इधर से हम दे देंगे, तो 11 में 3 जाएगा तो 8 और 3 11, तो ये 8 हो जाएगा, और 2 में से 0 जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। देखिए 900 P/Q बराबर आपका कितना निकल के आ गया, 2815। तो अब P/Q करेंगे तो ये देखो आपका जो 900 है वो इसके साथ गुणा में है, तो बराबर किधर जाएगा, तो भाग में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, P/Q बराबर 2815/900, और यही आपका क्या हो जाएगा जी, इस तीसरे सवाल का आंसर हो जाएगा। जैसे हमने तीसरे को इस प्रकार से रफ में बनाया है, वैसे ही आपको फेयर में क्वेश्चन को, एग्जाम्पल को देख देख कर उतारते जाना है, सॉल्व करते करते जाना है, ठीक है। चलिए अब अपन चौथा नंबर के प्रश्न पर बात करते हैं। चौथा में क्या रहेगा, सबसे पहले P/Q बराबर इतना मानेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 है, तो दशमलव के बाद 3 संख्या, मतलब 1000 का गुणा करेंगे, तो 1000 का गुणा करेंगे तो आपका ये 5 1 2 5 2 है, उसके बाद 1 2 5 1 2 5 फिर रिपीट होगा, तो दशमलव वाला पूरा माइनस हो जाएगा, तो 5125 में हम 5 को हटाएंगे तो 5120 आ जाएगा। तो इसमें से अब 1 को घटाएंगे तो ये 999 P/Q बराबर कितना आ जाएगा, 5120 आ जाएगा। तो अब P/Q बराबर करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा, जैसे ये बटे में आया ये आपका P/Q का मान हो जाएगा, और यही आपका क्या है, इस चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं। जब आपको P/Q के रूप में परिवर्तित करना रहेगा, मतलब अगर उसमें बार लिखा हो, तो बार ना लिखा हो तो मैं आपको बता दिया कि कैसे आपको सॉल्व करना है। अब अगर आपको चेक करना हो कि शांत दशमलव क्या अशांत दशमलव, अगर दशमलव का मान, जैसे इसमें क्या है, दशमलव 2 संख्या के बाद अटक गया, इसमें 1 संख्या के बाद अटक गया, इसमें 2 संख्या के बाद अटक गया, मतलब दशमलव कहीं ना कहीं तो स्थिर हो गया, तो जब वह रुक जाता है तो उसको हम शांत दशमलव बोलते हैं। जब वह नहीं रुकता है तो हम उसको अशांत दशमलव, जैसे इसमें क्या है 1 2 5 1 2 5 1 2 5
5 ये बढ़ते जा रहा है, उसी प्रकार इसमें 7 7 7 बढ़ते जाएगा। इसमें क्या है 3 9 3 9 3 9 बढ़ते जाएगा, इसमें 7 0 7 0 बढ़ते ही जाएगा। तो जो ऐसे बढ़ते जाता है हम उसको आसान दशमलव बोल देते हैं, और जो कहीं पर रुक जाता है हम उसको शांत दशमलव बोलते हैं। तो वैसे ही आपको ये वाला प्रश्न बन जाना चाहिए। ये भी आपको बता दिया कैसे सॉल्व करना है, और मैंने इसको भी आपको बता दिया कि आपके जो प्रश्न हैं किस प्रकार से सॉल्व होंगे। आशा करता हूँ कि आज जो मैंने बताया है वो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा और आपसे बन जाएगा। तो आप सभी इन सभी सवालों का एक बार अपने कॉपी में ट्राई कीजिए, बना के देखिए। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रकार का दिक्कत आता है तो आप हमसे साझा कर सकते हैं, हम उनका सलूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए अपन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।